प्रेरक कहानियाँ मजेदार और हौसला बढ़ाने वाली होती है। वो हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए और मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह कहानियाँ अक्सर बहादुर लोगों को चतुर जानवरों को बातें सुनाते हैं। वो हमें मेहनत करने और अपने सपने को पूरे करने की प्रेरणा देती है। प्रेरणादायक कहानियों को छोटे खजाने की तरह होती है जो बच्चों को बड़े सपने दिखाने और वह याद दिलाने में मदद करती है कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। नचिकेता बच्चा के लिए कुछ प्रेरक कहानियां पेश करता है। वो कहानियां पढ़कर बच्चे आत्मविश्वासी और दयालु बन सकते हैं। कहानी अपनी पहचान से क्यों अनजान। वो कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर ईश्वर की शक्ति है। कल शिवानी की गणित की परीक्षा है और उसे डर है कि वो परीक्षा में आए सवाल हल नहीं कर पाएगी। वैसे तो शिवानी गणित में बहुत होशियार थी, पर बीमारी होने के कारण उसकी पिछली कुछ परीक्षाएं अच्छी नहीं हुई। इसलिए उसे लगने लगा कि वो गणित में अच्छी नहीं है। वो उदास और चिंतित होकर अपने कमरे में बैठी थी और मदद के लिए अपने दोस्तों नचिकेता को याद कर रही थी। तभी उसके कमरे में खिड़की से एक फ्लाइंग टाइगर आई। उस कार में नचिकेता बैठा हुआ था। नचिकेता ने अपना काला चश्मा निकालते हुए सुहानी से पूछा, क्या बात है सुहानी, इतनी परेशान क्यों हो? सुहानी ने अपनी परेशानी नचिकेता को बताई। चलो, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, नचिकेता ने कहा। तो बच्चों, आओ हम भी इस रोचक कहानी का मजा लें। एक दिन एक छोटी रोशनी की माँ उसे मार्ग में छोड़कर उसके लिए खाना लाने गई। खाना ढूंढने में उसे जरा देर हो गई। छोटी रोशनी को अपनी माँ की चिंता हुई और वो उसे ढूंढने मान से बाहर निकल गई। अंधेरे में रोशनी की बच्ची रास्ता भटक गई और भेड़ों के भाड़े में जा पहुंची। वहाँ बहुत सारी भेड़ें रहते थे। रोशनी उन भेड़ों के साथ ही रहने लगी। वो भेड़ों की तरह ही बर्ताव करने लगी। वो ना तो रोशनी की तरह दौड़ती, ना तेज दौड़ती और ना ही ऊंचा छलांग लगाती। भेड़ों के बीच रहकर वो खुद को एक भेड़ ही समझ ली थी। एक बार वो दूसरे भेड़ों के साथ घास चरने गई। तभी वहाँ रोशनी की माँ आ गई। सभी भेड़ डर कर इधर उधर भागने लगी, पर रोशनी वहीं खड़ी रही। उसने अपनी माँ को पहचान लिया और दौड़कर उससे गले लगी। रोशनी को याद आ गया कि वो कोई भेड़ नहीं, एक रोशनी है। रोशनी और उसकी माँ एक साथ दौड़ने रोशनी को अपनी असली ताकत का पहचान हुआ। नचिकेता की कहानी सुनकर सुहानी का मनोबल बढ़ा। उसने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और खुद को परीक्षा के लिए तैयार। नचिकेता की कहानी सुनकर सुहानी का मनोबल बढ़ गया। उसने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और खुद को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए फिर से प्रेरित किया। इसी कहानी से आप लोगों को अगर कोई जानकारी मिली है, कोई नीति शिक्षा मिला है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।